ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि सोशल साइंस में 100 में से 100 लाना बहुत ही मुश्किल है। पर ये देखो मेरी मार्कशीट, मैंने लाया 100 में से 100। अगर आपको भी जानना है कि 90% स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि उनके सिस्टम में मार्क्स कटते हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखो आगे, ठीक है। आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स का याद रखना है। सबसे हर एक पहला कि आंसर आपके को आपको आंसर्स ऑर्डर इजी वाइज टू लिखना रीड है। होने, जो इवेंट जिस ऑर्डर में हुआ है, पहले फर्स्ट इवेंट, फिर सेकंड इवेंट, फिर थर्ड इवेंट, इन इवेंट्स को आपको कनेक्ट करने की कोशिश करना है। सेकंड पॉइंट, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ पर आपको डेट्स मेंशन करना है, इससे आपके आंसर की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉज इफेक्ट से आपको रिलेट करना है कि इस एक्स रीजन के कारण वाई रिजल्ट आया था, ठीक है। एक्स कॉज के कारण वाई इफेक्ट आया था, आप कॉज ऑफ द इवेंट एंड रिजल्ट ऑफ द इवेंट, ठीक है। हिस्ट्री में मेन पॉइंट होता है क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। तो लॉन्ग पैराग्राफ लिखने की जगह शॉर्ट पॉइंट्स लिखिए और आप में से इंपॉर्टेंट डेट्स और नेम को अंडरलाइन करें। नेक्स्ट, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है? ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लैरिटी इन द आंसर। जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है एकदम। आपको इसमें भी 3 चीज़ों का इंपॉर्टेंट देना है कि आपसे जो भी पूछा गया है उसके आपको फीचर्स अच्छे से समझाना है, ठीक है। जितना हो सके उतना इसको पॉइंट्स में रखने की कोशिश करना है। जहाँ जहाँ सेकंड पॉइंट, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर आप इसके टाइप्स मेंशन कर दें अगर आपको याद है तो, ठीक है। अगर मल्टीपल चीज़ें दी है तो उनके डिफरेंशिएट करने के, उनके बीच में डिफरेंसेस बता दें, ठीक है। एग्जाम्पल्स और लोकेशंस आप मेंशन करेंगे तो ये एक प्लस पॉइंट होगा, ये आपके आंसर की वैल्यू बढ़ाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स में आप जो भी आपसे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड आपको एक इंट्रोडक्शन दे देना है। जो भी आपसे पूछा गया उसके ऊपर डेफिनेशन, जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसकी एकदम सिंपल वे में, ठीक है। देन आपको फीचर्स और डिफरेंसेस प्रेजेंट कर देना है। जो भी आपके पास टॉपिक्स है उसके फीचर्स क्या है, डिफरेंसेस क्या है उनमें, ये आपको लिख देना है। प्रेजेंट एग्जाम्पल अगर आप लिख देते हैं तो वो और भी बढ़िया बात है, लेकिन जब आप एग्जाम्पल लिखे तो वो सही होने चाहिए, कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करना, ओके। इस तरीके से आप सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स का आंसर भी लिख सकते, ठीक है। आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स का याद रखना है। सबसे पहला कि आपके आंसर्स इजी टू रीड होने चाहिए, आपको पैराग्राफ का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको पॉइंट वाइज बुलेटेड आंसर्स लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 ये कि आपको जो पॉइंट वाइज आंसर्स इसमें कीवर्ड्स का यूज़ करना है, जो एनसीईआरटी में है, जो आपके बुक्स में है या आपके टीचर ने जो आपको नोट्स में लिखा है, वो कीवर्ड्स आपको इसमें यूज़ करना है पॉइंट्स में। नेक्स्ट पॉइंट, ये वाले प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है इंट्रो, पॉइंट्स और कंक्लूजन का, ठीक है। सिंगल लाइन का इंट्रो, पॉइंट्स, कंक्लूजन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको की टर्म्स जो है उनको आपको अंडरलाइन कर देना ताकि वो इजीली विजिबल हो एग्जामिनर के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको आंसर कॉपी आपकी क्लियर रखनी है, किसी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं करना है। अगर कुछ गलत हो जाए तो उसको एक सिंगल स्ट्राइक के थ्रू काट देना है। आंसर एंड होने के बाद स्पेस देना है, हर एक पॉइंट के बाद एक प्रॉपर स्पेस देना है। प्रेजेंटेशन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है।